एक मुसलमान औरत शिवमोगा से भद्रावती का सफ़र कर रही है केएसआरटीसी बस में। जब वो शिवमोगा में बस में चढ़ती है तो कंडक्टर आता है, आकर जो है ना, खासकर ये जो इसमें हिजाब में बैठी थी औरत, इससे कहता है कि भाई टिकट लो। और बाकी कई औरतें वहाँ उस रो में बैठी हैं, बैठने के बावजूद भी किसी से वो टिकट का जिक्र नहीं करता। जो हिजाब में बैठी है, जो बुरखे में बैठी है, उस औरत के पास जाकर उसे इंसिस्ट करता है कि टिकट लो। तो वो कहती है कि भाई टिकट लेने की मुझे क्या ज़रूरत है, औरतों के लिए तो फ्री है। तो इमीडिएटली कहता है वो कंडक्टर उस औरत से कि तुम्हें जो कुछ भी है फ्री पाना है वो तुम पाकिस्तान जाके लो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ तुम ना फ्री है, यहाँ नहीं। तो ये ताज्जुब की बात है, जब सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है उसमें सारी औरतों को टिकट फ्री किया है। वो जहाँ कहीं भी जा सकते हैं, कर्नाटक में कहीं भी किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं। ये सारे कंडक्टर्स को इसकी इत्तला भी है और ये कम से कम 2 महीने से 1.5 महीने से जो है ना ये चल रहा है। 1.5 महीने से किसी भी औरत के पास टिकट मांगा नहीं जा रहा है। लेकिन ये कंडक्टर क्यों इंसिस्ट किया इस औरत को, खासकर ये मुस्लिम औरत को? जब उसने इनकार किया लेने से तो उसने आयल फायल गालियां इतनी बुरी तरह से दी हैं, माँ बहन की गाली दे रहा है। क्यों? कंडक्टर को क्या इंस्ट्रक्शंस नहीं थे? कंडक्टर ने मुसलमान औरत के पास ही क्यों गया? क्या ज़रूरत थी उसे पूछने की? क्या ज़रूरत थी उसे जाके इंसिस्ट करने की? जबकि कानून है, कानून बन गया है, सारी औरतें फ्री ट्रैवल कर सकती हैं, किसी भी बस में हो केएसआरटीसी की। तो ये कंडक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जानबूझकर कंडक्टर जो है ना उस औरत के साथ बदतमीजी करना चाह रहा था और इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दिया है। वो वीडियो में है, वीडियो में आपको शेयर किया हूँ। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलमान औरतों के साथ क्यों हो रहा है, क्यों हमारी बेइज्जती कराई जा रही है। हम ये सोचकर आपको वोट दिए थे, हमने वोट इसलिए दिया था कि बदलाव लाने के लिए। हम तंग आ गए थे, बीजेपी के दौर में हम तंग आ गए थे। कभी अज़ान का मसला उठ रहा था, कभी हलाल का मसला उठ रहा था, कभी हिजाब का मसला उठ रहा था, कभी रिजर्वेशन का मसला उठ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो है ना बदलाव लाने की कोशिश करे और हमने 90% वोट कांग्रेस के हक में देकर, हमने पैसा कुछ नहीं लिया कांग्रेस से वोट देने के लिए, हम वॉलंटरली जाके हमने वोट दिया। 90% हम वोट दे के आपको जिता के लाए। आज हमारे साथ इतनी बदतमीजियां हो रही हैं, सरकारी नौकर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्यों इसमें क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कल मैं रात को आपको बताऊं, मैं कल रात को जो है ना एक उनके सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी को रात को 10 बजे मैंने मैसेज भेजा और ये वीडियो भी भेजा। वीडियो उन्होंने फ़ौरन देखा और ये चीफ मिनिस्टर की नोटिस में रात को ही लेके गए हैं। और जो है ना मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि फ़ौरन जो है ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की नोटिस में भी ले जाइए और उस कंडक्टर पे कार्रवाई करिएगा। अब तक वो उस कंडक्टर पे कार्रवाई नहीं हुई है। इसका ये मतलब है कि इससे पहले भी हमारे कंडक्टर की एक टोपी उतार दी गई, उस महिला पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज अगर अब तक कंडक्टर पे कार्रवाई नहीं हुई है, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हमारी ये कमज़ोरी नहीं है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, संभल के चलने की और संभल के चलाने की भी कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बेइज्जती, हमारी माँ बहनों की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक हम बर्दाश्त करें? क्यों इतनी गंदी गंदी गालियां हमें दें और हम खामोश रहें? मैं सरकार से ये डिमांड करता हूं कि फौरी तौर पर उस आदमी को, मैं उसका सस्पेंशन का डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं उस पे एक महिला, मुस्लिम महिला के खिलाफ गंदी हरकत करने और गालियां देने और उसको खींचातानी करने, और कई लोग जो है ना बस में सफर कर रहे थे, सब उन लोगों ने देखा है, किसी ने आवाज नहीं उठाई, सब लोगों ने देखा है। क्योंकि कंडक्टर इतनी बुरी तरह से बातें कर रहा था, इसी बुरी गालियां दे रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था, इससे जो लोग सफर कर रहे थे वो भी डर गए थे उस कंडक्टर से। क्या आपके कर्मचारी इस तरह के हैं जो हमारे कौम की कोई भी औरत मिल जाए उसे गाली दे दे?
मेरा डिमांड उससे ये है कि फौरी तौर पर, अभी तक उसका एफआईआर भी नहीं हुआ है, फौरी तौर पर उसे गिरफ्तार करे गुंडा एक्ट में, ताकि दूसरे कर्मचारियों को यह मालूम है कि अगर इस तरह की हम बदतमीजी करेंगे तो ये फेस सामना करना पड़ेगा। अरे आज कोई भी उठ के कह देता है कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, क्यों? किसके बाप की जागीर है हिंदुस्तान? ये हमसे है हिंदुस्तान। हम का मतलब जो है ना, है से हिंदू है, मीम से मुसलमान है, दोनों मिलने के बाद ये हिंदुस्तान बना है। हिंदुस्तान हम सबका है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम क्यों चले जाएं? सबसे ज्यादा अगर कोई कुर्बानी दिया है इस देश की आज़ादी के लिए तो मुसलमान है। ये तारीख है, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तारीख है, तारीख कह रही है। जाके आप इसमें देखिए, दिल्ली में जो इंडिया गेट पे जो पत्थर नस्ब है, उसमें 93,000 लोगों की जो है ना शहीदों के नाम है, उसमें 61,300 लोग हमारे हैं, मुसलमानों के हैं। हम किस किस चीज की कुर्बानी दें? देहरादून और रुड़की के बीच में क्या हुआ था? सैकड़ों हमारे उलमाओं को कत्ल कर दिया गया। आज भी वो कुआं बाकी है रुड़की के पास, जिसमें हमारे औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी। ब्रिटिश का यह हाल था, हमारे ऊपर इतने जुल्म हुए, उसके बावजूद भी हम हिंदुस्तान को छोड़कर बाहर नहीं गए। जब 1947 में जिन्ना ने अपने देश का परचम संभाला तो हमने उसको रिजेक्ट किया, हमारे पुरखों ने उसे रिजेक्ट किया और हिंदुस्तानी परचम को थाम के हिंदुस्तान में रहे। जब भी हिंदुस्तान को किसी भी तरह से परेशानी आती है तो सबसे पहले मुसलमान आगे बढ़कर आया है। मैं यहाँ एक चीज़ को बताना ज़रूरी समझता हूँ। 1962 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो लड़ाई हो रही थी, उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री वज़ीर आज़म थे। उन्होंने रेडियो पे ऐलान किया कि आज हमारा खजाना खाली हो गया है, हम चाइना और पाकिस्तान से टक्कर लेने के इसमें मूड में नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास असासा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो मीर हैदराबाद के नवाब जो है ना, इनको फ़ोन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, लाल बहादुर शास्त्री जी को फ़ोन करके जो है ना हैदराबाद बुलाते हैं। हैदराबाद बुला के जो है ना सीधा अपने ख़जाने में ले जाते हैं और कहते हैं कि सारा ख़जाना हिंदुस्तान के लिए है, आप ले जाइए कि जो जो चाहिए ले जाइएगा यहाँ से, और लड़ाई जारी रखिएगा। एक मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हुकूमत को ये दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है और कह रहा है कि सारी जायदाद मेरी जो है ना हिंदुस्तान के लिए है। 5,000 किलो सोना और करोड़ों रुपए की रकम देते हैं। ये कौन दिया? एक मुसलमान है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकार ये जो है तारीख है, ये तारीख में लिखा गया है। ये मीर उस्मान अली ने क्या किया, ये तारीख में लिखा गया है। ये है? तो हम देश के लिए कुछ नहीं किए। आपने क्या किया है बताओ मुझे? कितना बड़ा दान दे दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा दान जो है ना मीर उस्मान अली का है। ये तो लिखा है, ये तारीख है, तारीख में लिखा है। ये आज तक इतना बड़ा दान कोई भी जो है ना नहीं दिया है, किसी भी सरकार को नहीं दिया है। दूसरा, जब कोविड के ज़माने में आया तो सबसे पहले सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दान जो है ना एक मुसलमान ही देता है, अजीम प्रेम जी। लेकिन उन्होंने आंकड़े नहीं बताए, खामोशी से उन्होंने दान दे दिया। अजीम प्रेम जी ने खामोशी से सरकार के लिए दान दे दिया, उन्होंने आंकड़े नहीं बताए। लेकिन सरकारी आंकड़े बताए बाद में, ये सरकारी आंकड़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। उन्होंने बताया कि कोविड में सबसे बड़ा दान दिया है तो अजीम प्रेम जी ने। मुसलमान खामोशी से काम करने वाला है, खामोशी से देश की खिदमत करता है। वो ये जताता नहीं दूसरों की तरह, अपनी जगह रह के जो है ना अपनी देश की खिदमत करता रहता है। लेकिन छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। आज जो आप जय हिंद का नारा लगाते हैं वो भी एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है।
जो तिरंगा आप लहराते हैं वो भी एक मुसलमान का दिया हुआ डिज़ाइन किया हुआ ये है। हज़ारों डिज़ाइन आने के बावजूद भी जो है ना मिसेस तैयब जी के इसे जो है ना पैटर्न को ये किया 1947 में जो है ना उसे अप्रूवल भी दिया। मैं डेट भी बताता हूँ आपको किस तारीख में उसे अप्रूवल दिया है? ये मुसलमानों का दिया हुआ है, मुसलमान जो है दे रहा है, और उसके बावजूद भी जो है ना मुसलमानों के खिलाफ आप काम करते रहेंगे तो कब तक हम तब बर्दाश्त करेंगे। 17 जुलाई 1947 को इसका अप्रूवल हुआ है। तिरंगा एक ICS PMO में अफसर थी, वो सुरैया बदरुद्दीन उनका नाम था, उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था। गांधी जी ने उस डिज़ाइन को कबूल किया था, गांधी जी ने लिया था उसे, और सबसे अच्छा डिज़ाइन था। आज हमारा तिरंगा है, हम ये जता नहीं रहे हैं, हमारा योगदान है देश के लिए, योगदान हमारा अपनी जगह है, लेकिन हमें बार बार ये कहा क्यों जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए हम? किस लिए चले जाए हम? जितना योगदान आप लोगों का है उससे कहीं ज्यादा योगदान हम मानते हैं कि हम यहाँ अक़लियत में हैं, हमें माइनॉरिटीज में हैं, हम मानते हैं, लेकिन जब देश के लिए कुछ करना पड़ता है तो हम अक्सरियत में करते हैं, मेजॉरिटी में आके सामने करते हैं। कुर्बानी देने भी जो है ना हम अक्सरियत में देते हैं, अक़लियत में रहते हुए भी जो है ना अक्सरियत में हम कुर्बानियाँ देते हैं। तब भी हम कोई आयरा गहरा नट्ठू पट्टू उठ के कह दे कि हम पाकिस्तान चले जाओ, तो इसका क्या मतलब है? सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं आप ये ले रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे उस कंडक्टर को गुंडा एक्ट के अंदर उसको ये करे, अरेस्ट करे, ताकि दूसरों को जो है ना इसका सबक मिले और दूसरे लोग जो है ना इस तरह की बदतमीजियां करने से जो है ना बाज आ जाएं। वरना जो है ना हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी कांग्रेस का कोई किसी तरह से भी नुकसान हो, क्योंकि आगे फिर आपको चुनाव लड़ना है, पार्लियामेंट के लिए चुनाव आ रहे हैं, हमें सड़कों पे आने पर मजबूर मत करो। जिस दिन सड़क पे आ जाएंगे बहुत मुश्किल होगा। अरे हमारे दो जो नाम के लिए जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मुंह तक भी नहीं खोला है? इतनी बड़ी हमारी बेइज्जती हो रही है और ये मुंह तक भी नहीं खोल रही है। दोनों बैठे हैं, चापलूस है ये लोग, ये दोनों मिनिस्टर बिल्कुल चापलूस हैं। इनको सिर्फ जो है ना इख्तिदार चाहिए था, इख्तिदार मिल गया इनको, कौम गई भाड़ में इनके लिए। रियाकारी के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। 5,000 की गड्डी किसी के हाथ में थमा दें, उसके फोटो लेके जो है ना पूरे हफ्ते भर जो है ना उसे इसमें घुमाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ये रियाकारी के सिवा इनके पास कोई ये नहीं है। अगर तुम्हारे में थोड़ी भी इज्जत बाकी है, तुम्हारे में कोई शर्म बाकी है, तो रिजाइन करो तुम लोग। जब हमारे माँ बहनों की बेइज्जती हो रही है तब भी तुम खामोश वहां बैठे हो, बाहर निकल के आओ। अगर तुम्हारे में थोड़ी है, आज उन औरतों का है, कल तुम्हारी भाई बहनों, तुम्हारी बहनों के लिए भी, तुम्हारी माँ बहनों के लिए भी ऐसे ही होगा, हमारी माँ बहनों के लिए भी ऐसे ही होगा। कब तक बर्दाश्त करोगे? थोड़ी सी इख्तिदार के लिए तुम कौम को कुर्बान कर दोगे। तुम कौम के लिए वहां बैठे हो, कौम की वजह तुम बैठे हो वहां। जरा तो शर्म करो, आपको शर्म क्यों नहीं आती? बार बार हर आदमी कोई भी हो सबसे पहले ये कह देता है कि जाओ पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान हम क्यों जाए? जिन्ना के परचम को हम ठुकरा के आए और इस देश की धरती में हम रहते हैं। इस देश में जो है ना हम पले पोसे हैं, इस देश पे हमारा भी योगदान है, आगे भी हमारा योगदान रहेगा। ये नहीं कि हमने पिछले योगदान दिए आगे नहीं देंगे, लेकिन हमारी मौत तक हम इस देश की खातिर अपना योगदान देते रहेंगे। अरे हम तो क्या है, मरते भी यहाँ हैं और यहीं गड़ जाते हैं हम लोग। दूसरों की तरह हम बह के नहीं जाते पानी में, हम यही मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में मर भी जाते हैं, यहाँ दफन हो जाते हैं। फिर भी हमारे से ये कहते हैं कि दोस्त हमें देश के लिए कुछ नहीं किया, और क्या करना चाहिए हमें? तो ये अल्टीमेटम सरकार के लिए है कि फौरी तौर पर उस कंडक्टर पे कार्रवाई करें। मैं सस्पेंशन की डिमांड नहीं कर रहा हूं, उसे सरकारी नौकरी से निकालने की डिमांड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसने एक महिला के साथ बदतमीजी की है, वो भी मुस्लिम महिला के साथ, और उस मुस्लिम महिला के साथ बदतमीजी पे जो है ना उसे पूरी तरह से जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। उसे मुअत्तल या
सरकार से बर्खास्त नहीं, बल्कि उसे गुंडा एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के सेक्शन लगाकर उसे अंदर डालना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि अगर कोई भी हम गलत बदतमीजी से पेश आते हैं किसी भी महिला से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम महिला, किसी भी महिला से बदतमीजी से पेश आते हैं तो इनको जो है ना ये कार्रवाई हुकूमत की तरफ से होगी, इसे जो है ना हुकूमत इंश्योर करना चाहिए। ये मेरा डिमांड है।